बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक छोटा सा कोई पान का दुकान खोले और उसको 1 घंटे चलाए सुबह शाम फिर बंद कर दिए। 4-5 हज़ार रुपया अपना निकल जा रहा है महीने का, बस अपना आनंद है, सब कुछ है। उसको बिजनेस नहीं, टाइम पास कहा जाता है। यदि आपको बिजनेस करना है तो थोड़ा मन से करिए, थोड़ा अच्छे से करिए, कुछ ऐसा बिजनेस करिए जिससे आपके लाइफ में अच्छा पैसे मिले और आप अच्छे से उसको कमाएं। तो मित्रों, एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूँ, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप इसमें लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं, ऐसा बिजनेस आइडिया है। हाँ, आपने मान लो कोई बिजनेस अगर आप किए हैं, सफलता नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब एक लाइन है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये लाइन आप शायद सुने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करत करते अभ्यास थे, मतलब कि अभ्यास करते करते, मेहनत करते करते एक दिन जड़मत, मतलब कि मंद बुद्धि वाला व्यक्ति सुजान व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार से किसी पत्थर पे रसरी आती है और जाती है तो निशान पड़ जाता है, मतलब एक धागे जैसी चीज जो पत्थर को काट देती है। तो हम तो इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज आपको एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया। आप बचपन से वो देखते आए होंगे परिवर्तन। एक आपको मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ उसी बिजनेस पे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आज के मैं यहाँ लिखा हूँ आफ्टर 30 ईयर पहले की बात। जब हम लोग या अपने बचपन में थे, तो गांव में जो खाना पीना खिलाने का सिस्टम होता है, सभी लोग गांव से स्कूल से टाट लेके आते थे, बिछाते थे लंबा 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 बिछाते थे। उस पे जो है सभी लोग बैठ करके आराम से खाते थे। पतली आगे वो पतरी बोला जाता था इसको। इसको जो है पत्ते से बनाया जाता था। तो सभी लोग गांव के जुटते थे। नात नात मात मतलब अपने रिलेशन वाले, रिलेटिव, रिश्तेदार लोग सभी लोग आते थे। तो वो लोग जो है साथ में मिलके खाना बनाते थे। कोई हलवाई एक आता था जिसके पास थोड़ा नॉलेज होता था। वो सब कुछ बोलता था कि इतना चावल लाओ, इतना सब्जी लाओ, इतना आलू काटो, इतना प्याज काटो। ये सब सारी चीजें वो बताता था। काटने वाले बनाने वाले कौन होते थे? हमारे गांव के, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार। लेकिन अब जमाना बदल गया है। पूड़ी भी हमारे घर की महिलाएं बेल लेती थी। अब क्या है कि पूड़ी की अगर बेलने का टाइम आया, तब तक पता चला कि वो बाजा वाला आ गया, तभी लोग छोड़ करके सब भाग जाते हैं। पूरी वैसे ही रह जाएगी, कोई पकाया भी नहीं। तो अब ऐसा जमाना आ गया, अब कोई उस पर ध्यान नहीं देता। नाद माद जो आते हैं उनको बना बनाया मस्त खाना पीना खाएंगे, फिर चले जाएंगे। आपकी बारात भी ऐसे ही आती है, आए 2-4 घंटे में खत्म। अब जमाने का परिवर्तन आ गया। कहने का मेरा सिद्धांत है कि अब इस प्रकार का जमाना या इन्वायरमेंट हो गया है जिसमें सब कुछ मिलना चाहिए एकदम बना बनाया। तो इसीलिए आज एक बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ। उस बिजनेस का नाम है कैटरिंग। कैटरिंग मतलब कि आप उनको सब कुछ सिस्टम बता देंगे कि हमारा जो है 2000 आदमी खाने वाले हैं, आपको ये चीज सिस्टम से लाना है। तो अपना प्राइस बताएगा और आप उसको सेटल कर देंगे, पैसा लेगा, सब कुछ वो करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो आपको, हाँ, आपको कैटरिंग का धंधा करने से पहले फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? खाना तो बनाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई धंधा जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। शेफ से, हलवाई से, 2-4 लोगों से परिचय बना के उनके साथ जा करके साल भर, 6 महीना, 5 महीना, 2 सीजन, 4 सीजन मेहनत करो उनके साथ। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार आपके पकड़ में आ गया कि इतने लोगों के लिए इतना खाना बनाया जाता है, इतने चावल में इतना पानी, इतनी दाल में इतना नमक, ऐसे सब्जी काटी जाती है, कब सलाद काटा जाता है, कैसे सजाया जाता है, ये सब सारी चीजें जब आपके समझ में आ जाएगा, तो आप एक परिपूर्ण कारीगर की तरह अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है कि कम से कम 2-4 लोग हलवाई, हलवाई मतलब या कन्फेक्शनर बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको बोल सकते हो। जो खाना बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं खाना का, उनको हलवाई बोला जाता है। तो आप 3-4 हलवाई से संपर्क करेंगे। सेफ में जो अच्छे, अगर कोई होटल वोटल में अच्छे काम करने वालों लोगों से संपर्क करेंगे। अगर उनको नौकरी चाहिए तो कुछ पैसे देकर के अपनी एक टीम बना सकते हो आप, नहीं तो आप खुद अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। तो आपको ऐसा एक बिजनेस
ऐसा एक टीम बनाना है और अपना प्रचार करना है कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये सब सारा चीज हमारा सिस्टम है, आके हमसे मिलिए, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे सभी लोग मिलेंगे, बस इसमें खाली एक चीज का ध्यान देना होता है, क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपकी कमजोर हुई, एक आदमी के यहाँ आप प्रोग्राम करेंगे, वो 4 आदमी से बताएगा, पूरा क्षेत्र आपका गायब हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं आपको हलवाई जो मिलेंगे तो उनका अगर धंधा नहीं चलता होगा तो कोई कारण होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। वो अच्छे खाना नहीं बनाना जानते होंगे, अच्छा उनके पास टेक्निक नहीं होगा, अच्छे स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते होंगे, उसका भी एक रास्ता है। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। यूट्यूबर जो है क्या काम करते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं जहां बनता है, कैसे कैसे क्या मिलाया जाता है, कैसे स्वादिष्ट होता है। मैं नहीं कहता हूं कि एक ही वीडियो देख करके आप जो है कोई भी बड़ा खाना या बड़ा प्रोग्राम कर दीजिए, नहीं। आप उनको बोलिए कि 3-4 वीडियो दे करके 3-4 प्रकार का, कोई भी सब्जी एक बनाते हैं तो कम से कम 4 प्रकार का वीडियो देख करके उसको बनाएं। तो जिसमें सबसे ज्यादा उसकी रेसिपी उनको नोट करना है, रेसिपी उनको नोट करना है कि हमने क्या डाला उसमें, क्या स्टेप था हमारा, ऐसे करके उनको नोट करना है। अब उनको जो है जो सबसे स्वादिष्ट लगे, चारों व्यंजनों में से जो सबसे स्वादिष्ट लगे उसकी रेसिपी उनको नोट कर लेना है। ऐसे ही बड़े अच्छे कारीगरों बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपना बिजनेस फैलाना है और अपना एक नाम, अपना एक ब्रांड रखिए। कोई कौन सा हलवाई या कौन सा कैटरिंग वाला, स्वादिष्ट व्यंजन कैटरिंग वाला, या लजीजा वर्क, या ऐसा कुछ तो रखिए कि लुभावना हो, ताकि सबको समझ में आए कि हाँ इसके पास चलते हैं। और आपके पास, मैं बोलता हूँ ना कि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा उस क्षेत्र में, आपको पास टाइम नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा आपको कि भाई मैं बुक हूं इस लगन में, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से इस बिजनेस को आप चालू कर सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्प, कोई जानकारी किसी चीज की ना हो तो आप कमेंट में लिखिए या मेल करिए, आपका जवाब आप मिलेगा। हम लोग मिलके मेहनत करेंगे। ये सब चीज रिसर्च से ही या बात करके या इनसे पूछ करके ही सब दिमाग में लाया जाता है। तो ठीक है, तो मैं आज स्टार्टिंग में ये बोलना भूल गया कि आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस में मैं कोई जो बिजनेस आइडिया बताने के बाद लास्ट में एक छोटा मोटा क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, जो एक विज्ञान या जनरल नॉलेज से जुड़ा होता है, जो थोड़ा से इंटरेस्टेड होता है, जो आपको याद हो जाएगा। आपको जब याद हो जाएगा आप अपने पर परिवार, अपने बच्चों, सबको ये चीज आप सिखाओगे। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर सुन लो। ठीक है, यहाँ लिखा हूं मैं कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। बरगद आप देखे होंगे बहुत विशालकाय पौधा होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं दूर से जाकर के नीचे आती हैं, वो भी एक पेड़ का रूप ले लेती हैं। मतलब कि इतना बड़ा होता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है बरगद। तो बहुत विशालकाय होता है। सभी लोग बोलते हैं कि वातावरण को शुद्धि करने में भी बहुत बेहतरीन काम करता है वो। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस वेंगेलिसिस। फाइकस वेंगेलिसिस, ये तो वैज्ञानिक नाम है, इसको आप याद रखना। यहाँ दिख रहा होगा तो आप लिख लेना कहीं पर। लेकिन एक चीज और है, आप ये भी शायद जानते हो या ना जानते हो, आपको बताना चाहता हूँ। बरगद ही अपने देश, अपने भारत का एक राष्ट्रीय पौधा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत विशालकाय होता है। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से सब कुछ बताया आपको। कुछ कहीं अगर छूट जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।